फलाने की बीवी ये लिखती है, फलाना ये लिखवाता है कि ये अच्छे हो। तो गरज कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मेरे अजीज अपनी बीवी को नसीहत करो, गायब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शौहर गायब हो गया, सफर में चला गया, तो क्या करे? वो बदचलनी न करे, बेहयाई न करे, बेपर्दगी न करे, अमानत में खयानत न करे, उसके माल की भी हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की भी हिफाजत करे। ये चार खसलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि जिस औरत के अंदर मौजूद हो और उसका शौहर ऐसी औरत का मालिक हो तो अल्लाह के तकवे के बाद सबसे आला चीज समझो उसको मिली। समझ आई मेरे अजीज? इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी प्यारी बातें और ये मीठी मीठी बातें हमें और आपको अपने सीने में, अपने दिमागों में नक्श कर लेनी चाहिए। अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को इसकी तालीम देनी चाहिए ताकि आपकी बेटी, आपकी बहन किसी पराए घर जाए तो उसके जहन में पहले से ये सारी नसीहतें मौजूद होनी चाहिए। हर औरत को अच्छी तरह ये बात जान लेनी चाहिए कि शौहर को राजी और खुश रखना, शौहर की ताबेदारी करना, शौहर की फरमाबरदारी करना ये बहुत बड़ी इबादत है, और शौहर को नाखुश करना, शौहर को नाराज रखना बहुत बड़ा गुनाह है। और इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह अल्लाह इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला यंजुरुल्लाहु तबारका व तआला इला इम्राअतिन ला तशकुर लिज़ौजिहा व हिय ला तस्तगनी अन्हु रवाहुल बज़्ज़ार व नसई व हुवा सहीहुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐसी औरत की तरफ नजरे रहमत उठाकर नहीं देखेगा जो औरत अपने शौहर का शुक्र ना अदा करती हो, हालांकि वो उससे बेपरवाह भी नहीं हो सकती है। अपने औरत का शुक्रिया ना अदा करती हो और उससे वो बेपरवाह भी नहीं है, मुहताज है अपने शौहर, अपने शौहर की वो मुहताज है। कितनी बड़ी ये बात है और कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसी औरत की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेगा जो अपने शौहर की और उसकी इज्जत ना करे और अपने शौहर से वो बेनियाज भी ना हो। यानी चलो भाई तुम्हारे जैसे हमारे पास अल्लाह ने बहुत माल दिए हैं, तुम्हारे जैसे तुम छोड़ दोगे तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, मुहताज भी हो अपने शौहर। इसी तरह एक दूसरे मकाम पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्नानी ला ततजावज़ु सलातुहुमा रुऊसहुमा, दो ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं जाती, यानी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती है उसकी नमाज। और उनमें से एक वो है इम्राअतुन असत ज़ौजहा हत्ता तर्जा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत उस वक्त तक उसकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है जब तक कि जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो, जब तक कि वो अपने शौहर को राजी और खुश न कर ले तब तक उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। और इसी तरह से और भी अहादीस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में आता है हज़रत हुसैन इब्ने मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हद्दसतनी अम्मती क़ालत अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बअदिल हाजा। कहते हैं मेरी फुफ्फी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, वो कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी जरूरत के लिए गई तो फ़क़ाल अली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे कि अहादिही, क्या यही वो औरत है? अज़ातु बालिन, क्या ये शादीशुदा औरत है? क़ालत नअम, तो उन्होंने कहा हाँ। क़ाल कैफ़ अंति लहू, तुम्हारा मामला तुम्हारे शौहर के साथ कैसा है? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और मैं उनकी खिदमत कर रही हूँ और मैं जो है क्या कहते हैं उनकी नाफरमानी नहीं करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से उनकी खिदमत करती हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फंजुरी ऐना अंति मिन्हु, ऐ फलाना देख लो, सोच लो तुम कहाँ हो। फ़इन्नहु हुवा जन्नतुकी व नारुकी, इसलिए कि तुम्हारा शौहर ही
تمہاری جنت ہے اور تمہارا جہنم ہے۔ یہ مقام ہے شوہر کا جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والی عورتوں کو، اپنی ماننے والی امت کی عورتوں کو یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اللہ رب العزت سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اپنے شوہروں کی تابعداری اس طرح کرنی چاہیے جس طرح کسی بادشاہ یا حاکم یا کسی نگراں کی تابعداری ہوتی ہے، جس طرح ان کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ایک کارواں اور قافلے کی طرح ہے۔ زندگی ایک قافلے کی مانند ہے، اور قافلے والوں پر جو کارواں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ امیر قافلہ اور امیر کارواں کی تابعداری اور اطاعت کریں۔ دین ہی اسی طرح شوہر بھی عورتوں کی عزت و آبرو، ان کی عفت و پاک دامنی اور ان کی صحت و تندرستی، ان کے کھانے پینے، ان کی حاجتیں اور ضرورتوں کا اور ان کے دیگر اخراجات کا شوہر ذمہ دار ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ اس عورت کے اوپر ضروری ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے سوا اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا کسی کو، تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اللہ، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے کس کا؟ شوہر کا۔ اور اے شوہرو، اے شوہر اور اے مستقبل میں شوہر بننے والے لوگوں، تم بھی سوچ لو، ایسے میٹھی میٹھی باتیں تو بڑے اچھے سے سن رہے ہو ماشاءاللہ، مولانا تو خوب ماشاءاللہ تربیت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ جو مقام ہے سجدہ کا، ایسا بننا بھی ہے تمہیں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھے؟ اس طرح سے اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تمہیں ایسا مثالی شوہر بھی بننا ہے، ایسا مثالی شوہر بھی بننا ہے، تب تم اس عزت و آبرو کے مستحق ہو سکتے ہو۔ تم شراب پی کے آؤ، تم جوئے کھیل کے آؤ، تم سٹے کھیل کے آؤ، راتوں رات قہوہ خانے اور قہوہ خانوں میں گزارو، دکدکی اڑاتے ہوئے گھروں میں آؤ، عورت تمہیں جو ہے تنبیہ کرے تو تم کہو میں تیرا شوہر، میں تیرا بادشاہ، اگر تم میری اطاعت نہیں کرے گی تو تیرا جہنم ہوگا۔ ایسے نہیں جہنم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوچ لو، یہ نہ سوچو کہ ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، نہ، تمہارے بھی حقوق ہیں ان کے اوپر اور ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیز، میرے دوست۔ اسلام نے یہ مقام بخشا ہے اور یہ مرتبہ دیا ہے شوہروں کا، اس کے باوجود بد نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت اور اس کے حکم کی تابعداری نہ کرے۔ میرے عزیز، ایک عورت بارگاہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے آقائے رحمت، مجھے مدینے کی ساری عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بولو کیا بات ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہے؟ مدینے کی عورتوں نے انہیں نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ ہمارے نبی سے ایک مسئلہ پوچھ جاؤ۔ آج بھی ہماری عورتیں ہیں، مر جائیں گی، اٹکل پچھو نمازیں پڑھ لیں گی، برے عقیدے رکھ لیں گی، لیکن کبھی توفیق نہ ہوگی کہ چلو دینی مجلسیں ہم عورتوں کو جمع کر کے وہاں کسی اچھے عالم کو بلا کر، شیخ کو بلا کر چلو ان کی نصیحتوں میں حاضر ہو جائیں اور چلو ان کی نصیحتیں سنیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیں، شوہر ہی کے ذریعے سے پوچھ لیں یا شیخ ہی سے جا کر کے پوچھ لیں۔ یہ نہیں ان کو آتا ہے۔ بقیہ اگر دیگر چیزیں ہیں تو دنیا کی چیزیں ہیں، پورے گھر، پورے گاؤں، پورے شہر کا راؤنڈ مار کے چلی آئیں گی، ایک بنیان خریدنے کے لیے پوری مارکیٹ گھوم ڈالیں گی، ایک چھوٹا سا کرچیف لینے کے لیے پوری مارکیٹ، ایک دکان نہیں 50 دکان ناچ کے آئیں گی، لیکن اگر دین کی کوئی بات پوچھنی ہو تو انہیں توفیق نہیں ہوگی۔ بس اٹکل پچھو علم گلم جیسا بھی عمل کرنا ہے کرتی رہیں گی۔ میرے عزیز، اپنی عورتوں کو نصیحت کرو۔ دیکھو نبی کے زمانے کی یہ عورتیں تھیں جو اپنا نمائندہ، سب نہیں آ سکتی تو اپنا نمائندہ بنا کر
सारी औरतों ने एक औरत को भेजा नबी की बारगाह में कि जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करके आओ। और कौन सा सवाल? अल्लाह के नबी से सुनो, और हमारी माँ बहनों के लिए इबरत और नसीहत है इसके अंदर कि वो कौन सा सवाल करने के लिए नबी की बारगाह में आई। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, सारी औरतों ने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है और ये कहा जाके अल्लाह के नबी से पूछो जिहाद के बारे में, कि जिहाद को अल्लाह ने मर्दों के ऊपर फर्ज किया है, जिहाद को सिर्फ मर्दों के ऊपर फर्ज किया है। और फिर मर्द लोग जिहाद करने जाते हैं और जिहाद करके लौटते हैं तो बहुत सारे अजर सवाब से वो अजर सवाब लेके लौटते हैं। कुछ लोग शहीद हो जाते हैं तो वो शहादत की जिंदगी हासिल करते हैं। तो अल्लाह के यहाँ उनके लिए किस्म किस्म की नेमतें हैं, किस्म किस्म की बरकतें, उनका मकाम है। और हम औरतें तो घर में बैठी रहती हैं, उनकी खिदमतें करती हैं, उनके प्लेटें धोती, उनकी जूतियां धोती हैं, उनकी खिदमतें उनके बच्चों के पोतरे धोती हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या अजर सवाब है उनकी खिदमत करने से? हमें क्यों नहीं हुक्म दिया जाता जिहाद में जाने से? हमारे ऊपर जिहाद को क्यों नहीं फर्ज किया? हम भी चाहती हैं कि हम भी रब की बारगाह में अपनी गर्दनों को कटाएं, शहादत की जिंदगी हासिल करें। हम भी अल्लाह के दीन की नुसरत और हिमायत के लिए मैदान जहाद में मर्दों से कंधा मिलाकर और दुश्मनों को तहे तेख करें। हम भी अल्लाह की बारगाह में अपनी कुव्वत और अपनी जानिसारी के मजहर पेश करें, हम रब की बारगाह में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस औरत का सवाल सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया कि तुम वापस जाओ और तमाम औरतों से मेरा पैगाम पहुंचा दो, तमाम औरतों से मेरी ये बात कह दो कि जो औरत, सुनो कान खोलकर, जो औरत भी, चाहे जो औरत हो, अपने शौहर की खिदमत व इताअत और ताबेदारी करे, अपने शौहर के हुकूक की रियायत और हिफाजत करे, तो उसको भी मर्दों के बराबर अजर सवाब मिलेगा, यानी उसे भी गाजी और शहीद के सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो लोग ये देखो, उसे भी सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, बहुत बड़ा अजर है इसमें। वो उस जमाने में जिहाद होता था, गज़वे करते थे, लड़ाइयाँ करते थे लोग, तो उन्हें उस तरह का, अगर तुम इल्म दीन हासिल करने गए हो, तुम्हारी औरत सब्र कर रही है और क्या कह रहे हैं, तुम्हारी औरत तुम्हारी खिदमत कर रही है, तो उसका सवाब उसे भी उतना ही मिलेगा जितना इल्म दीन हासिल करके तुम्हें मिलता है। तुम अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और अपने फक्र फाके के दूर करने के लिए अल्लाह, तुम रोजियां कमाने के लिए निकले हो। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मुल्कों में जो औरतें सब्र करके बैठी हैं, तुम्हारे घर की निगरानी कर रही हैं, तुम्हारे बाल बच्चों की देखभाल कर रही हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला, तुम चूंकि उनके लिए भी मेहनत कर रहे हो, अपनी इज्जत और आबरू से जिंदगी गुजारने के लिए और ताकत और कुव्वत हासिल करने के लिए, रब की बंदगी के लिए जो तुम मेहनत करते हो, जिस तरह अल्लाह तुम्हें सवाब देता है, तुम्हारी औरतों को भी उसी तरह का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी रसूल, सहाबा कराम बैठे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। एक सहाबी रसूल बेचारे पसीने से तरबतर लकड़ियों के गट्ठर उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं, बस तिजारत में मशगूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, इसको देखो, दुनिया कमाने में लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाई, देखा, कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की इताअत और बंदगी करते हुए अगर ये शख्स अपने बाल बच्चों के भूख को बिटाने के लिए ये मेहनत और मजदूरी कर रहा है, तो इसकी ये मेहनत और मजदूरी भी अल्लाह ताला अजर सवाब में लिखेगा। तो ये ना सोचो कि तुम परदेश में हो तो बस ऐसे ही, और ये भी नियतें हैं, असल में इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों की इस्लाह पर ये चीज मबनी है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए ये यहाँ मेहनत और मजदूरी कर रहे हो ताकि हमको लोग कहे भाई सऊदी रिटर्न है वो, और बहुत बड़ा जो है जमींदार है, बहुत बड़ा ये है, अगर इसलिए है तो फिर इस पर कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारी नीयत खालिस कर लो, बस क्या कि ए अल्लाह, मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं ताकि इज्जत और आबरू की जिंदगी अपने वतन में गुजार सकें, ताकत और सदका और खैरात तेरी राह में कर सकें, तेरी राह में गरीबों मिस्किनों की मदद कर सकें। ए अल्लाह, इसलिए कमा रहे हैं ताकि ताकत और कुव्वत हासिल करके अपने और अपने बच्चों को दीन इस्लाम के ऊपर गामजन कर सकें, सही तालीम दे सकें। अल्लाह, इस तरह की नियतें अगर कर लो तो तुम जिनके भी उठाओगे अल्लाह उसका भी सवाब तुम्हारे नाम अमाल में लिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ,
تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی مردوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے نبی فرمایا لیکن تم میں کم عورتیں ایسی ہوں گی